वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज प्रदेश को देंगे 21,000 करोड़ से अधिक की सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 17 मई को शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मिशन नगरोदय का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वे 21,000 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण, गृह प्रवेश और हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से राशि वितरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 2.5 लाख टन से ज्यादा गेहूं रास्ते में फंसा। व्यापारी संघ ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख मांगी मदद। 2 दिन पहले रातों रात गेहूं निर्यात पर लागू हुए प्रतिबंध के खिलाफ व्यापारियों में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ की ओर से मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा गया है। इंदौर के कारोबारियों ने केंद्रीय मंत्री को लिखा है कि अचानक लगे प्रतिबंध से गेहूं से भरे करीब 5,000 ट्रक और 42 रैक रास्ते में फंस गए। कारोबारियों और किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता दिख रहा है। विद्यार्थियों को सत्यापन के लिए नहीं जाना होगा हेल्प सेंटर। स्नातक और स्नातकोत्तर सहित एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग आज मंगलवार से प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। पंजीयन करवाने के बाद विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से विभाग ने सत्यापन की व्यवस्था ऑनलाइन कर रखी है, ताकि विद्यार्थियों को सत्यापन के लिए हेल्प सेंटर यानी सरकारी कॉलेज में न जाना पड़े। अधिकारियों के मुताबिक सत्यापन होने के बाद छात्र छात्राओं को चॉइस फिलिंग में पसंदीदा कॉलेज बताना है। छात्रों के लिए जरूरी खबर, आज मंगलवार से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। आज मंगलवार 17 मई से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रदेश के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में 1 चरण एवं 3 सीएलसी राउंड होंगे। पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी। इस चरण एवं सीएलसी में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया का भी समावेश होगा। खास बात यह है कि सीएलसी की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन किए जाने से विद्यार्थियों को महाविद्यालय में नहीं आना पड़ेगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग सरकार से नाराज, धरना देकर जताई नाराजगी। भोपाल के नीलम पार्क में दलित और पिछड़ा संगठन संविधान बचाओ मंच ने धरना देकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन संगठनों की मांग है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएं, जबकि सरकार इससे बच रही है। धरना दे रहे संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ मतदाता पिछड़े वर्ग में आते हैं और हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन वर्षों से ये मांग कर रहा था, जिस प्रकार से एससी व एसटी को विधानसभा लोकसभा में सीटें आरक्षित की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग के लिए भी विधानसभा एवं लोकसभा में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। एमपी में फिर शुरू हुई ये बड़ी योजना। सीएम ने हितग्राहियों के खाते में डाले 573 करोड़, मिलेंगे ये भी लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन सोमवार को संबल योजना 2.0 के तहत मंत्रालय से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का शुभारंभ कर 27,018 प्रकरणों में 573.39 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल 27,000 से ज्यादा भाई बहनों के खाते में हमने लगभग 600 करोड़ रुपए डाले हैं। संबल के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित करने का यह क्रम लगातार जारी रहेगा। न उर्वरक न कीटनाशक, पीएम मोदी की सलाह पर सोयाबीन की प्राकृतिक खेती करेगा एमपी। हाल ही में 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा था कि इंदौर जिस तरह से सफाई में नंबर 1 है, उसी तरह इसके प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में भी देश भर में उदाहरण बनना चाहिए। इंदौर प्राकृतिक खेती करने वाला देश का पहला जिला बने। प्रधानमंत्री की इसी अपील पर भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परिषद अमल करने जा रहा है। उसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में अखिल भारतीय सोयाबीन रिसर्च परियोजना की बैठक कल और आज को बुलाई है। मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने के लिए आईआईटी इंदौर करेगा ये काम। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत, ताइवान, चीन, साउथ कोरिया, जापान और अन्य देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे लेकर बड़ी कोशिश शुरू कर दी। देश में सेमीकंडक्टर तैयार हो सके, इसके लिए सरकार संस्थानों से इसे लेकर काम करने की अपील कर रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर इस पर काम शुरू करने जा रहा है। पिछले महीनों में आईआईटी इंदौर के अधिकारियों और प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के बीच संबंध में 2 बैठक हो चुकी हैं और अब जून में तीसरी बैठक होगी। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रदेश में क्या काम हो सकता है और इसके लिए प्रदेश में कहां क्लस्टर बनाया जाए, इस पर मुहर लग सकती है।
मध्य प्रदेश किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे 26,000 कृषक मित्र। किसानों को खेती की नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी देने के लिए सरकार 26,000 कृषक मित्र तैनात करेगी। इन्हें 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अतिरिक्त आमदनी के लिए राजस्व विभाग की योजनाओं से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार करके कृषि विभाग ने मुख्य सचिव कार्यालय को अंतिम रूप देने के लिए भेज दिया। कृषक मित्र सरकार को योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की स्थिति की समय समय पर जानकारी देंगे। 14 लाख किसानों को स्लॉट बुक कराने पर मिलेगा समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का मौका। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का एक और मौका दिया। इस बार 19,81,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन 5,36,000 ने ही उपार्जन केंद्रों पर उपज बेची। किसानों को मंडियों में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिली है, लेकिन धीरे धीरे अब ये कम हो रही है। ऐसे में 14 लाख से ज्यादा किसान को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने 31 मई तक गेहूं खरीदने का निर्णय किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, स्कूल्स में मतांतरण को लेकर खुफिया विभाग रखेगा नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में मतांतरण की सूचना मिलने पर तत्काल FIR दर्ज की गई। खुफिया विभाग को पूरे प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने गुना मामले में कहा कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा। अपराधी अच्छे से समझ ले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी। गुना कांड में एक अपराधी पुलिस के साथ रात में हुई मुठभेड़ में, एक उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया। 2 घायल हैं, 4 की तलाश जारी है। जल्द ही उन चारों को भी ढूंढ लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली महुआ शराब होगी हेरिटेज में शामिल। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र अलीराजपुर जिले के आदिवासी द्वारा निर्मित महुआ शराब अब इटली, इंग्लैंड, फ्रांस व अन्य देशों की शराब को टक्कर देगी। आपको बता दें कि महुआ का हेरिटेज प्लांट बनकर तैयार हो चुका है और अब टेस्टिंग की जा रही है प्लांट की। गौरतलब है कि हर देश की अपनी एक हेरिटेज शराब है, जो कि उस देश की वो शराब पहचान है जैसे टकीला, विस्की, रम आदि शराब के नाम से जानते हैं। तकनीकी खोज के 94 वर्ष बाद भारत ने बनाया रमन स्पेक्ट्रोमीटर। भारतीय विज्ञानी CV रमन ने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके बावजूद भारत अब तक परिष्कृत रमन स्पेक्ट्रोमीटर विदेश से आयात कर रहा था। तकनीक खोजे जाने के 94 वर्ष बाद भारत ने स्वदेशी रमन स्पेक्ट्रोमीटर तैयार कर लिया। यह आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च भोपाल और मेसर्स टेक्नोस इंस्ट्रूमेंट्स जयपुर ने संयुक्त रूप से इसको तैयार किया है। रमन स्पेक्ट्रोमीटर के 2 मॉडल इंडियरैम CTR 300 और इंडियरैम CTR 150 तैयार किए गए हैं। सूरज का गुस्सा हुआ शांत। मध्य प्रदेश का उच्चतम तापमान 2 डिग्री गिरा। गर्मी से हैरान परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में गर्मी का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। रविवार को 2 जिलों में तीव्र लू और 5 जिलों में लू चली थी। वहीं सोमवार को केवल 2 जिलों में लू चली। रविवार को जहां प्रदेश का सबसे अधिक तापमान नौगांव व खजुराहो का 47.4 डिग्री सेंटीग्रेड था, वहीं सोमवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान नौगांव व सीधी का 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसके साथ ही खरगोन, राजगढ़, ग्वालियर, खंडवा, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, सीधी आदि स्थानों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन के 261 JTA और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट और अन्य के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है। CSL भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया COCHIN shipyard.in पर 14 मई 2022 से शुरू हो गई है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 जून 2022 तक नवीनतम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 261 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। धमकी का असर, 93 मेडिकल स्टोर संचालक डरे और दवाओं में छूट देना बंद किया। जिले के थोक व चिल्हट दवा विक्रेता संघ जरूरतमंदों को दवा में जरा भी छूट नहीं देना चाहते। ऐसे में इनके कुछ पदाधिकारी बाकायदा सिंडिकेट बनाकर दवा बाजार में कुछ मेडिकल स्टोर द्वारा दवाओं में दी जा रही छूट को बंद करवा रहे हैं, ताकि दवा के कारोबार में 100% कमाई कर सकें। इसी को लेकर संघ ने जिले के ऐसे 93 मेडिकल स्टोर पर मिल रही छूट को बंद करवा दिया है। इसमें बाकायदा इनके द्वारा धमकी दी गई कि सोमवार तक छूट का बोर्ड नहीं हटा तो इन्हें दवा सप्लाई बंद कर दी जाएगी। साफ है कि पदाधिकारियों के इस मोनोपोली से दवा दुकानदार डर गए और छूट देना बंद कर दिया। DGCA ने इंडिगो को जारी किया शो कॉज नोटिस। दिव्यांग बच्चों को विमान में चढ़ने से रोकने का मामला। DGCA ने रांची एयरपोर्ट पर एक विकलांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोकने के लिए इंडिगो को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जांच का आश्वासन दिया था। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पूरे मामले की छानबीन की। जांच के बाद DGCA ने कहा कि प्रथम दृष्टया इंडिगो एयरलाइंस नियमों का उल्लंघन करती पाई गई। DGCA ने कहा कि रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टाफ ने यात्री के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया और इस वजह से कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया।
सामान्य से अधिक ब्लड शुगर वाले युवाओं में हार्ट अटैक की आशंका अधिक। एक अमेरिकी शोध में पता चला है कि सामान्य से अधिक ब्लड शुगर वाले युवाओं में हार्ट अटैक की आशंका अधिक होती है। प्री डायबिटीज अवस्था में सावधानी न बरती गई तो ये डायबिटीज के टाइप 2 अवस्था में पहुंचकर हार्ट अटैक का खतरा पैदा कर सकती है। प्री डायबिटीज का मतलब है शुगर होने से पहले की अवस्था, यानी इस दौरान ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक लेकिन टाइप 2 के स्तर से कम होता है। ये टाइप 2 डायबिटीज होने के जोखिम को बढ़ाता है। अमेरिका में कैथोलिक मेडिकल सेंटर के रेजिडेंट डॉक्टर अखिल जैन ने अध्ययन के हवाले से बताया कि प्री डायबिटिक युवाओं में हार्ट अटैक की आशंका 1.7 गुना अधिक थी। पुलिस के साथ मिलकर समाज सेवा के विद्यार्थी सुलझाएंगे लोगों के विवाद। छोटे मोटे घरेलू विवाद, पड़ोसियों से झगड़े, गाड़ी टकराने जैसे मामलों को अब समाज सेवा के विद्यार्थी सुलझाएंगे। थानों के बाहर इस तरह के मामले सुलझाने के लिए पुलिस ने समाज सेवा के विद्यार्थियों की एक टीम बनाई है जो इस तरह के मामलों में सुलह कराएंगे। अफसरों का मानना है कि लोग आवेश में आकर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं लेकिन बाद में उन्हें ही परेशान होना पड़ता है। ऐसे मामलों में सुलह भी हो सकती है। एडिशनल डीसीपी जोन 4 डॉक्टर प्रशांत चौबे के मुताबिक शुरुआत छत्रीपुरा और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से की जा रही है। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, महंगे हो जाएंगे ईएमआई, ब्याज की दरों में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR रेट में 6.75% की वृद्धि की है, जिससे ये बदलाव होगा कि अब एसबीआई के ग्राहकों को अधिक ईएमआई का भुगतान करना होगा। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि लोन अब एसबीआई द्वारा महंगे कर दिए गए हैं। 2 बार वृद्धि के कारण अब तक 0.2% का इजाफा ब्याज दरों में हो चुका है। 2016 में आरबीआई ने MCLR को बैंक में लाया था, जिसका मतलब होता है वो न्यूनतम इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। एमपी में कैसे लागू होगा उदयपुर फॉर्मूला? 60+ वाले नेताओं से भरी टीम, 4 साल में नहीं बुलाई गई एक भी मीटिंग। कांग्रेस ने उदयपुर के चिंतन शिविर में कागज में तो कई फॉर्मूले बना लिए लेकिन उन्हें अमली जामा देने वाली टीम ही उसमें फिट नहीं बैठ रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिस टीम को फॉर्मूले पर अमल करना है वो 60+ उम्र वाले नेताओं से भरी है। इस टीम ने 4 साल में आज तक कार्यकारिणी की बैठक तक नहीं बुलाई। ऐसे अनफिट टीम को चिंतन शिविर के फॉर्मूले पर काम करने में कितनी सुविधा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। उदयपुर के चिंतन शिविर में संगठन स्तर पर कई फैसले लेकर फॉर्मूले दिए गए लेकिन मध्य प्रदेश में उस फॉर्मूले में कई नेता फिट नहीं बैठ पाएंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले ईवीएम पर सवाल, कमलनाथ ने भाजपा पर लगाया ये आरोप। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर हैं और राज्य निर्वाचन आयोग सहित भाजपा कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मगर इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव में ईवीएम के उपयोग पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब विदेशों में इससे मतदान नहीं कराया जा रहा तो भारत में क्यों यही अपनाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के कार्यभार ग्रहण के दौरान मीडिया से चर्चा में भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ईवीएम से 300 सीट्स जीतती है। जब यूरोप और अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे तो फिर हमारे यहां क्यों इसे अपनाया जा रहा है। किसानों को खाद और बीज के लिए प्रति एकड़ 8,640 रुपए देगी सरकार। सरकार की तरफ से किसानों के हित में बेहद अच्छी खबर है। वर्तमान में चल रहे साल से किसानों को प्रति एकड़ खाद बीज के लिए कर्ज की राशि में 2100 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कि इस वर्ष किसानों को खेती करने के लिए टोटल 8,640 रुपए मिलेंगे। बता दें कि सरकार हर साल खाद बीज के लिए किसानों के खातों में लगभग 7,840 रुपए भेजती है, परंतु इस साल लोन राशि बढ़ा दी गई है। इस वर्ष किसानों को प्रति एकड़ खाद बीज के लिए 8,640 रुपए मिलेंगे। एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आई उछाल, कार की टंकी फुल कराने से पहले जान ले ईंधन के दाम। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल ईंधन के दामों में उथल पुथल हो रही है। हालांकि अब भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक है। जहां पेट्रोल की कीमत 0.26 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 119.21 रुपए प्रति लीटर देखी गई, तो वहीं डीजल की कीमत 0.24 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 102.16 रुपए प्रति लीटर रही। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन को प्रदेश राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, जिसके बाद से महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे मतदाताओं से करवाने के लिए तैयार अध्यादेश को अनुमति मिलने की अटकलें तेज हो गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का अभिनंदन किया। बता दें कि विधि विभाग के द्वारा परीक्षण कराने के बाद अध्यादेश का प्रारूप राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज्यपाल से मुलाकात करना इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।